जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं राष्ट्रहित और जन कल्याण के लिए जागरूक का वीडियो, अवेयरनेस वीडियो बनाता हूं। मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी को मैं हर्ट करूं। आज हम बात करेंगे कि ऐसी समाज के बारे में, ऐसी बिरादरी के बारे में जिन्होंने हिंदू धर्म का जड़ रखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्राह्मण समाज के बारे में। असल ब्राह्मण वो है जो ये जानता है कि असल ज्ञान जो है उनकी विनम्रता में छुपी है। असली शक्ति जो है उनकी करुणा में निहित है और असली महानता जो है उनकी सेवा में निहित है। वैसे तो मैं तथाकथित ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूं। इसको तथाकथित इसलिए कर रहा हूं कि किसी ने नाम दे दिया और वो ओबीसी पड़ गया। चूंकि मैं ये मानता हूं कि इंसान कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं, और यही परम सत्य है। मुझे नहीं पता कि आपका जो संबंध है ब्राह्मणों के साथ कैसा है, परंतु मेरा जो संबंध है उनके साथ बहुत अच्छा है। मैंने उनको निजी रूप से, पर्सनल तौर पे उनको जानता हूं। कॉमन होता है उनमें तीन चीज बहुत कॉमन होता है। पहला विनम्रता, दूसरा मृदुभाषी और तीसरा ज्ञान। इन तीनों का बेजोड़ संगम होता है। दोस्तों, मैं बात करूं यदि आबादी की, तो भारत की कुल आबादी में से मात्र 5% से भी कम इनकी आबादी है। परंतु मैं वैदिक काल से लेकर अभी तक की बात, मॉडर्न डे की बात करूं, इतिहास का कोई ऐसा पन्ना नहीं होगा जिसमें ब्राह्मणों का योगदान उनकी आबादी से अधिक ना होगा। चाहे धर्म हो, साहित्य दर्शन हो, विज्ञान हो, कला हो, खेल जैसी अलग अलग क्षेत्र में उनका योगदान कई गुना ज्यादा है। कुछ फैक्ट तो ऐसे ही हैं जिससे मैं खुद जानकर आश्चर्यचकित हो गया। आज तक सिर्फ 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें से 6 ब्राह्मण हैं। अब तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसमें से 23 ब्राह्मण हैं। भारत में अब तक 15 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, जिसमें से 6 ब्राह्मण थे, और उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी थे जो मेरा फेवरेट थे, जो मानवता का सही पुजारी थे। वो गाना तो सुने ही होंगे, जब जीरो दिया भारत ने। भारत को जीरो देने वाला वो आर्यभट्ट कौन था? वो भी एक ब्राह्मण था। और आर्यभट्ट का लेजेंसी को आगे बढ़ाने वाला सबसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास महानुज कौन थे? एक ब्राह्मण थे। प्रतिज्ञा लेने वाली और अखंड भारत की नींव रखने वाली चाणक्य कौन थे? चाणक्य भी एक ब्राह्मण थे। और बताए गए चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र का आज भी कोई जवाब नहीं। जब मुगलों ने यह ठानी हमारे ग्रंथों को जलाने, मंदिरों को तोड़ने, तब ब्राह्मणों ने विद्या और धर्म की लोह को बुझने नहीं दिया। अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपनी धर्म की जड़ को हिलने नहीं दी। उनके त्याग, तप और संकल्प ने सनातन धर्म की रक्षा की। मुगल साम्राज्य के चुल्ले हिलाने वाली पेशवा बाजीराव बल्लाड़ ने 41 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारे। वो पेशवा बाजीराव बल्लाड़ एक ब्राह्मण थे। 1857 में भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी भी ब्राह्मण ही थे। मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे को कौन भूल सकता है, जिन्होंने क्रांतिकारी का लौह सुलगा दी। इन सभी ब्राह्मणों का बलिदान इतिहास में आज भी अमर है। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सावरकर, सुखदेव जैसे ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि और बल से अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी थी। यहां तक कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले भी ब्राह्मण थे। याद कीजिए इतिहास के पन्नों को, जहां पे बिरबल और तेनाली रमन ने अपनी चतुराई से कितने भारतीयों के चेहरा पे मुस्कान लेकर आई थी। वो भी एक ब्राह्मण थे। आधुनिक भारत की बात करें तो भारत में 3 चीज बहुत पॉपुलर है: क्रिकेट, एंटरटेनमेंट और राजनीति। क्रिकेट की बात करें तो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, महान स्पिनर अनिल कुंबले, रविचंद्र अश्विन, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुलान पांड्या, ऋषभ पंत, ये सभी ब्राह्मण हैं। अब मनोरंजन की दुनिया को भी देख लीजिए। महान गायिका लता मंगेशकर, किशोर कुमार ब्राह्मण थे। अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, ऋषि कपूर, ये सभी ब्राह्मण हैं। राजनीति में भी योगी जी, अरुण जेटली, लाल कृष्ण अडवाणी,
ये सभी ब्राह्मण हैं। जॉब की बात करें तो भारत की उच्चतम जॉब में लगभग 60 से 80% लोग ब्राह्मण हैं, चाहे वो आईएएस हो या आईएफएस की जॉब हो। बिजनेस की बात करें तो दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाले सत्य नडेला और सुंदर पिचाई भी ब्राह्मण हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर ये भी ब्राह्मण है। आश्चर्य की बात है कि 5% से भी कम होने के बावजूद इन सभी क्षेत्रों में इनका योगदान इतना बड़ा है। जी हां दोस्तों, ब्राह्मणों से सीखने योग्य बातें हैं कि इनके अंदर विनम्रता, ज्ञान और मृदुभाषी इन तीनों का संगम बेजोड़ है। तो ये रहा दोस्तों ब्राह्मण का महान योगदान और इनका त्याग का भूमिका।